हजारों लाखों की संख्या में उमड़ी भीड़, एक शानदार स्टेज, हर तरफ लोगों की चहल पहल और उत्साह, साथ ही पुलिस की बैरिकेडिंग। ये ना तो किसी नेता की जनसभा है, ना ही कोई विरोध प्रदर्शन, बल्कि ये एक फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट है। जी हाँ, ये नजारा पटना के गांधी मैदान का है। 17 नवंबर की शाम 6:03 पर पटना के गांधी मैदान में फिल्म पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर लॉन्च हुआ। इस मौके पर फिल्म के मेन लीड अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी गांधी मैदान में पहुंचे, जिनकी एक झलक पाने के लिए इस ट्रेलर लॉन्च इवेंट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ तक कि लोग टावर और होर्डिंग्स पर भी चढ़ के बैठ गए। गांधी मैदान में हालात इतने खराब हो गए कि पुलिस के कई बैरिकेड तक टूट गए। अगर पुष्पा 2 की बात करें तो ये साल 2021 में रिलीज हुई साउथ फिल्म पुष्पा द राइज का सेकेंड पार्ट है। साउथ की फिल्म होने के बावजूद इसका ट्रेलर उत्तर भारत में आकर क्यों लॉन्च किया गया, ये सवाल सबके मन में है। हम इस पर बाद में आएंगे, पहले बात ट्रेलर के बारे में करते हैं। पुष्पा 2 द रूल का ट्रेलर 6 भाषाओं में रिलीज किया गया। आप इस 2 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर को हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगला, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में देख सकते हैं। ट्रेलर में एक्शन, ड्रामा और दमदार डायलॉग्स का बेहतरीन तालमेल देखने को मिल रहा है। अगर यूपी बिहार की भाषा में कहें तो ट्रेलर ने एकदम भौकाल काट दिया है। ट्रेलर लॉन्च के 24 घंटे के अंदर ही YouTube पर इसे 102 मिलियन व्यूज मिल गए। पुष्पा 2 के 2 मिनट 48 सेकंड के ट्रेलर में मेकर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया है जिससे स्टोरी के बारे में कोई खास अंदाजा लगता हो। ट्रेलर में कुछ सीन्स ऐसे भी दिखाए गए हैं जो पहले पार्ट से मिलते जुलते हैं, तो वहीं कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो पहले पार्ट के मुकाबले ज्यादा इंटेंस नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का लुक पहले पार्ट से काफी ज्यादा इंटेंस दिखाया गया है। ट्रेलर में फहाद फाजिल का अपीयरेंस भी खास नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ट्रेलर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फिल्म की कहानी को रिवील नहीं किया गया है और ऑडियंस की एक्साइटमेंट को भी बनाए रखा है। पुष्पा 1 के रिलीज के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही डायलॉग था, झुकेगा नहीं साला। लेकिन इस बार आपको पुष्पा 2 में 2 नए डायलॉग सुनने को मिलेंगे। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या, इंटरनेशनल है। और दूसरा है, फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। पुष्पा 2 साल 2024 की मच अवेटेड फिल्म है, लेकिन मेकर्स ने इस बार ट्रेलर को साउथ या विदेश में लॉन्च करने के बजाय पटना में लॉन्च किया है। और हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर एक साउथ की मूवी का ट्रेलर पटना में आकर लॉन्च क्यों हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं, तो आइए एक एक करके समझते हैं। पुष्पा 2 को बड़ी फिल्म बनाने के लिए जरूरी है कि मेकर्स उस भीड़ को जमकर थिएटर तक खींच सके। तो हिंदी फिल्मों को बड़ा बनाने वाली मास ऑडियंस है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में बहुत सारे छोटे शहर और कस्बे ऐसे हैं जहां लोग साल में आने वाली गिनी चुनी मास फिल्मों का इंतजार करते हैं, और पुष्पा 2 ऐसी ऑडियंस के लिए परफेक्ट फिल्म है। ऊपर से पुष्पा 1 की देसी हिंदी ऑडियंस में पॉपुलैरिटी का एक बड़ा फैक्टर है, जिसे मेकर्स पुष्पा 2 के लिए पूरी तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। पुष्पा 1 ने यूपी और बिहार के सिंगल स्क्रीन्स में शानदार बिजनेस किया है। पुष्पा 1 को सुपरहिट बनाने में बड़ा हाथ उत्तर भारत की ऑडियंस का ही था, इसलिए इस बार मेकर्स ने ट्रेलर लॉन्च के लिए पटना को चुना ताकि वो पुष्पा 2 के लिए उत्तर भारत वासियों को पहले ही घर जाकर दावत दे आए। पुष्पा के पार्ट 1 को साउथ में जैसा रिस्पॉन्स मिला उससे कहीं ज्यादा नॉर्थ में मिला। अल्लू अर्जुन का झुकेगा नहीं साला तेलुगु से ज्यादा हिंदी भाषा में फेमस हुआ था। पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना में लॉन्च करने की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज के टाइम में साउथ की फिल्मों को पैन इंडिया कहकर प्रमोट किया जा रहा है। अब किसी फिल्म को पैन इंडिया होना है तो नॉर्थ में बढ़िया बिजनेस करना पड़ेगा। बढ़िया बिजनेस करने के लिए माहौल भी हिंदी पट्टी में गर्म होना चाहिए। माहौल गरमाने के लिए हैदराबाद से उठकर साउथ सुपरस्टार्स को यूपी बिहार तो आना ही होगा। अब बात करते हैं फिल्म के मेन लीड की। पार्ट 1 की तरह ही पार्ट 2 में साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन पुष्पा का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। अल्लू अर्जुन सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और एक के बाद एक हिट मूवीज देते आए हैं। अगर हम उनकी पिछली कुछ फिल्में देखें तो साल 2016 में अल्लू अर्जुन की फिल्म सराय नूरू रिलीज हुई थी। एक मास एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 128 करोड़ की शानदार कमाई की थी। अगले साल 2017 में अल्लू अर्जुन डीजे यानी कि दुआदा जगन्नाथम में डबल रोल करते नजर आए थे। ये मास एक्शन बॉक्स ऑफिस पर एक सक्सेसफुल वेंचर साबित हुआ था, क्योंकि इसने 115 करोड़ रुपए की शानदार बिजनेस किया था। इसी तरह अल्लू अर्जुन की फिल्म अला वैकुंठपुर मुलु ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 264 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। और फिर आई साल 2021 में अल्लू अर्जुन की सबसे बड़ी हिट पुष्पा द राइज, जिसने लगभग 400 करोड़ की कमाई की थी। और अब पुष्पा 2 के बारे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1000 करोड़ की कमाई करेगी। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन 300 करोड़ की फीस चार्ज कर रहे हैं। देखा जाए तो ये रकम उनकी पिछली फिल्मों की कुल कमाई के बराबर है।
और पुष्पा 1 के बाद पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की लाइफ की सबसे बड़ी हिट मूवी बनने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।